राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। मंत्री आलमगीर आलम ने साफ तौर पर कहा कि 43 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल को 43 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ यह सूचित किया गया है कि विधायकों ने आलमगीर आलम को विधायक दल का नेता चुना है, यानी कि बतौर मुख्यमंत्री उन्हें शपथ दिलाई जाए। इसकी सूचना महामहिम को देते हुए उनसे शपथ ग्रहण कराने के लिए अनुरोध किया गया है। 43 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरपीएफ सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से जी हेमंत जी इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। आलमगीर जी समय नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज हमारे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। नहीं दिया अभी किसी को। अब जब उनके यहाँ से आया कि बाद में टाइम कोई देंगे, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे। हेमंत जी अंदर गए, क्या ईडी का अधिकारी उनको अपने साथ लेकर गए? अब ईडी का अधिकारी के साथ नहीं, चीफ मिनिस्टर अंदर गए हेमंत जी। ईडी का जो काम होगा वो देखते हैं क्या करते हैं। वो क्या इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देने फिलहाल तो अल्टरनेटिव व्यवस्था करके वो गए हैं कि अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन हुआ तो उसका प्लान बी बना के गए। हवाले से चलवाते रहेंगे कि विधायक नहीं है तो उन सारी चीजों की तैयारी करके हम आए। चंपई जी को चुनने का क्या कारण हुआ? बिल्कुल, हमारे नेता सीनियर लीडर हैं, सब लोग उनको चुनने का काम किया। मतलब क्या होता है, नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी होंगे। हम लोग अपना नेता चुन लिया। खबर आ रही है कि क्या राज्यपाल की तरफ से इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है? हाँ? राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर लिए। अब ये हमें नहीं पता, ये महामहिम राजभवन का बताएगा। ये चंपई सोरेन जी के नाम पे मुहर है। हम लोगों ने चुन लिया अपना नेता। चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री? यस, तो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन है एकदम। तो बस हो गई बात, अब हो गया, इतना बात है। चलिए ना, हो गया, अब हो गया, अब क्या पूछना है। चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी अनुराग ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, अब क्या ईडी आगे की कार्रवाई करेगी? हिरासत में लेने को लेकर जो आमतौर पर कार्रवाई होती है, मेडिकल जांच होता है, न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, उस दिशा में कार्रवाई कब तक आगे बढ़ेगी? क्या चल रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी दीपक, बिल्कुल अभी जो खबर आ रही है, और जेएमएम जो सांसद है महुआ मांझी, उन्होंने कहा है कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और सीएम अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं राज्यपाल को, और अब चंपई सोरेन होंगे नए मुख्यमंत्री। और हमारे पास पर्याप्त संख्या भी है सरकार बनाने के लिए, हमारे पास बहुमत का पर्याप्त आंकड़ा है। और अभी जो खबर आ रही है कि ईडी ने उन्हें डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। अब ये एक खबर आ रही है कि हो सकता है उन्हें पुराने मुख्यमंत्री आवास में रखा जाएगा, रात का वक्त है, या फिर ईडी कार्यालय ले जाया जाएगा। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इन्हें पुराने मुख्यमंत्री आवास में ही रखा जाएगा रात भर। और अभी यहां से राजभवन से निकलने के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएम आवास पहुंचे तो वहां पे उनको ईडी की टीम ने अरेस्ट कर लिया। वहीं एक तस्वीर ये भी आई है, जो राजभवन मिलने गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ प्रदीप यादव हैं, आलमगीर आलम हैं, सत्यानंद भोक्ता हैं, चंपई सोरेन हैं। इन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और जो बहुमत का आंकड़ा को लेकर जो पत्र है, इन्होंने 47 विधायकों का समर्थन पत्र भी दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी
क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और उन्हें अब अरेस्ट भी कर लिया गया है। जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या होगा आगे, हम बार बार दर्शकों को बता रहे थे कि मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है और इसी कड़ी में अब ये स्पष्ट हो गया है। महुआ मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया है और अब तमाम जो यहाँ पे राजभवन के बाहर लोग थे वो सभी लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री आवास के पास भी हमारे सहयोगी संदीप लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लोगों ने तमाम समर्थन पत्र और बहुमत का आंकड़ा जो है वो बता दिया है राज्यपाल को और राज्यपाल साहब इन्होंने सरकार बनाने को लेकर समय मांगा है। हालांकि इन्होंने अभी ही कहा था कि हम अभी परेड करा देते हैं और अपनी पर्याप्त संख्या आपको दिखा देते हैं, तो राज्यपाल ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं है, हम आप लोग के पास पर्याप्त मेजोरिटी है, वो मैं जानता हूं, आप लोग को समय दिया जाएगा। अब राज्यपाल के समय का इंतजार है तमाम विधायकों को ताकि जल्द से जल्द भावी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। बिल्कुल अनुराग, ये जो जल्द से जल्द वाली बात है यही कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। अशोक जी, जैसा हमारे सहयोगी अनुराग बता रहे हैं कि जल्द से जल्द सत्ता पक्ष के विधायक चाहते हैं और सत्ता पक्ष के विधायक ही ये आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही सरकार को अस्थिर करने की विपक्षी साजिश होती रही है। लेकिन झारखंड के विधायकों का पॉलिटिकल टूरिज्म भी हमने बीच में देखा, कुछ विधायकों की गिरफ्तारी भी हमने देखी, कुछ विधायकों के टूटने और उनके दूसरे दल में जाने की खबरों को भी हमने दिखाया। तो क्या ये जल्द से जल्द इस वजह से क्योंकि सत्ता पक्ष को अपनी एकजुटता, विधायकों की निष्ठा को लेकर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन मार्क है? सबसे बड़ी बात है कि आप झारखंड की राजनीति को अगर आप देखिएगा तो झारखंड में विधायकों के टूटना और जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हेमंत सोरेन के ऊपर जब भी संकट के बादल छाए तो हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा कि पिछले दफे जब ये स्थिति आई थी तो हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर के उत्तराखंड चले गए थे जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थिति है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। वैसी परिस्थिति में हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को यहीं रखा था, इसलिए रखा था कि जब परिस्थिति आएगी तो अपने विधायकों की एकजुटता को दिखा पाएंगे, उसका परेड कराएंगे। लेकिन हुआ वही जो होना था, यानी कि केंद्र सरकार ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी, ईडी ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी और राजभवन ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। यानी कि ईडी के जब अधिकारी आज पहुंचे सीएम आवास तो शायद हेमंत सोरेन को यह भान नहीं था कि उन्हें आज ही हिरासत में लिया जा सकता है। अगर उन्हें यह भान होता तो एक दिन पहले ही वो इस्तीफा दे करके चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनवा लेते, लेकिन वो स्थिति नहीं आई और उन्हें इसका अवसर नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि हेमंत सोरेन को लगा होगा कि अगर हम वो इस्तीफा देते हैं और चंपई सोरेन या अपने किसी सहयोगी को वो विधायक दल का नेता चुनवा लेते हैं तो शपथ ग्रहण भी शायद आज ही हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। बिहार की घटना को देखकर के उन्हें लगा था कि अगर सरकार बनाने का करेंगे तो 2-4 घंटे के अंदर ही नई सरकार बन जाएगी, यानी कि वो जो चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। राजभवन गए हैं, उन्होंने अपनी एकजुटता भी दिखाई है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि राजभवन से हरी झंडी नहीं मिली है और इसी का डर है गठबंधन के नेताओं का। बिल्कुल अशोक जी, हम थोड़ी और बातचीत आपसे करेंगे। कुछ तस्वीरें ताजा आई है, अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाते हैं। ये राजभवन के अंदर की तस्वीर है जब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा सौंपने राजभवन पहुंचे थे। ये उस समय की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ चंपई सोरेन भी मौजूद हैं। तो संभवतः 2 पत्र राज्यपाल को सौंपा गया है मुख्यमंत्री की ओर से। एक पत्र जो उनके इस्तीफे से संबंधित है और दूसरा पत्र जिसमें चंपई सोरेन के साथ 43 विधायकों के समर्थन का हस्ताक्षर है। तो 2 पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महामहिम को सौंपे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले कशिश न्यूज पर आप देख रहे हैं। राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उन्होंने महामहिम को 2 पत्र सौंपा। उनके साथ चंपई सोरेन भी मौजूद हैं जो अब उनकी जगह लेंगे। हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनके शपथ ग्रहण के लिए राजभवन से
बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे हैं तमाम विधायक। आलमगीर आलम उनके साथ हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको कशिश न्यूज पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे। चंपई सोरेन और आलमगीर आलम उनके अगल बगल खड़े हैं। तो ये सीधी तस्वीरें अंदर की आप तक पहुंचा रहे हैं कशिश न्यूज के माध्यम से। 2 पत्र महामहिम को सौंपे गए हैं हेमंत सोरेन की ओर से। एक पत्र जिसमें उनका इस्तीफा दर्ज है और दूसरा पत्र जिसमें चंपई सोरेन के साथ 43 विधायकों के समर्थन का हस्ताक्षर है। चलिए अब झारखंड में क्या गणित है, दलीय गणित, तो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। झारखंड विधानसभा की स्थिति में महागठबंधन का क्या गणित है। जेएमएम के 29 विधायक, कांग्रेस के 16 विधायक, आरजेडी के 1, सीपीआईएमएल के 1, यानी कि कुल 47 का आंकड़ा। लेकिन आपको बता दें कि अभी 43 विधायकों के समर्थन का हस्ताक्षर पत्र महामहिम को सौंपा गया है, जो जानकारी आलमगीर आलम और चंपई सोरेन दोनों ने साझा की है मीडिया के साथ। तो कुल आंकड़ा महागठबंधन का 47 का बनता है। जेएमएम के 29, कांग्रेस के 16, आरजेडी और सीपीआईएमएल के 1-1 विधायक। तो विपक्षी खेमे का क्या गणित है, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एनडीए खेमा झारखंड में 25 बीजेपी के, आजसू के 3, जेवीएम के 2 और एनसीपी के 1 विधायक, यानी कि कुल 31 का आंकड़ा है एनडीए खेमे के पास। एनडीए में बीजेपी 25, आजसू 3, जेवीएम 2 और एनसीपी के 1 विधायक, यानी कि कुल आंकड़ा एनडीए का झारखंड में 31 का है। तो ये आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, शायद ये एक वजह हो सकती है कि सत्ता पक्ष इस पूरी प्रक्रिया को, जो औपचारिकता मात्र बताई जा रही है, इस्तीफा देने और शपथ ग्रहण के बीच कहीं कोई और दूसरी खेल ना हो जाए, इसका अंदेशा झारखंड में लगता है बना हुआ है। अशोक जी, आंकड़े तो गठबंधन के साथ हैं, आंकड़े ने पूर्ण बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद भी डर है, चूंकि संख्या बल कभी भी झारखंड में घट बढ़ सकता है। इसलिए कि गठबंधन के जो विधायक हैं उन विधायकों को खरीद फरोख्त उनकी की जा सकती है, चूंकि जो नेता है उनको इस बात का डर है कि केंद्र में एक मजबूत सरकार है और बीजेपी एक मजबूत पार्टी है। महामहिम राज्यपाल तो हैं ही, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी ये चाहेंगे कि गठबंधन के जो विधायक हैं उनको तोड़ा जाए, और उनका पहला निशाना झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस हो सकता है। इसलिए गठबंधन के नेता चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार बन जाए, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। लेकिन राज्यपाल ने यह संदेश और संकेत साफ तौर पर दे दिया है दीपक कि राजभवन कोई हड़बड़ी में नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम उनके पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और राज्यपाल को आप बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो परिस्थिति बनी है उसमें यह कह सकते हैं कि गठबंधन के नेताओं को अभी राजभवन की ओर ही देखना पड़ेगा। राजभवन क्या फैसला लेता है इसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन कहा जाता है कि ज्यों-ज्यों देर होता है तो अंधेर होता है, यानी कि न्याय अगर में देरी होती है तो न्याय में पारदर्शिता नहीं हो पाती है और कहा जाता है कि सही न्याय नहीं मिल पाता है। बिल्कुल अशोक जी, एक और वजह जो समझ में आ रही है वो ये कि हेमंत सोरेन अब ईडी की कस्टडी में है, तो विधायकों से संपर्क उनका नहीं हो पाएगा, और एक प्रभावशाली नेता जो अब तक सबको एक साथ रखे हुए था वो अगर संपर्क से दूर हो तो कुछ भी हो सकता है, इसका अंदेशा बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर यही है दीपक कि अब चूंकि विधायकों की मुलाकात हेमंत सोरेन से नहीं होगी, अगर होगी भी तो सभी विधायकों के साथ नहीं होगी। अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया है तो ये कह सकते हैं कि अब ईडी की मर्जी पर, यानी कि न्यायालय के मर्जी पर ही विधायक उनसे मुलाकात कर सकते हैं। वैसी परिस्थिति में गठबंधन दल की पतवार किनके हाथ में होगी, कौन इसे संभालेगा, इस पर भी थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। चंपई सोरेन भले विधायक दल के नेता हो गए हों, लेकिन जो गठबंधन के विधायक हैं
वो एकजुट रह पाएंगे? क्या गठबंधन के विधायक हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं रहने पर, हेमंत सोरेन के नहीं रहने के बावजूद भी क्या गठबंधन के विधायक हेमंत सोरेन ने जो संदेश दिया उसका पालन कर पाएंगे? क्या इन जो गठबंधन के नेता हैं उसमें से किसी की महत्वाकांक्षा ऐसे विधायकों की नहीं है कि वो भी मुख्यमंत्री बने? इन सब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि विधायक दल की बैठक में जिस तरह से चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है, सभी विधायकों के हस्ताक्षर से राजभवन को इसकी सूची सौंपी गई है, इसलिए राजभवन भी इसकी जांच कर रहा है, ऐसा उसने भरोसा दिया है। अब देखना यह है कि क्या राज्यपाल सभी विधायकों की परेड कराएंगे, क्या राज्यपाल विधानसभा में अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गठबंधन को इजाजत देंगे, क्या चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी? इन सब बातों के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल अशोक जी, लेकिन ये इंतजार ही तो भारी पड़ रहा है। हम इंतजार कर लेंगे, समर्थक इंतजार कर लेंगे, जनता इंतजार कर लेगी, लेकिन जो आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने का, वो आज की रात भी कैसे इंतजार करेंगे? नींद तो उड़ी होगी। बिल्कुल, देखिए इसी का तो भय है और इसीलिए सभी चिंतित हैं। अब देखना यह है कि क्या गठबंधन अपनी इज्जत को बचा पाती है, क्या उसके विधायक एकजुट रह पाते हैं, क्या चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन पाते हैं? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दीपक।